बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 11.4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 की तरफ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यहाँ बच्चों सरफेस एरिया फाइंड करना है, स्फेयर का फाइंड करना है, ठीक है। और उसका हमें रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है पार्ट 1 में भी, रेडियस गिवन है पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 और 4 में डायामीटर गिवन है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको साथ साथ बताते हैं कि हमने सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करना है स्फेयर का। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। सॉल्यूशन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फार्मूला बच्चों याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से आपको वास्ता पड़ेगा इस पूरी एक्सरसाइज में, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7, और आप पॉइंट्स में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसको पॉइंट्स में भी पुट करना चाहे तो 3.142 पुट कर सकते हो। तो 3.142 और आर की वैल्यू बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 3.142 × 196। अब हमने बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 4 × 3.142 × 196, ये हमारे पास आंसर आया बच्चों 2463.328 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आंसर आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, राउंड अबाउट करना चाहें तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बहुत सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूले आपने याद करने हैं बच्चों। अब सेकंड पार्ट है, हमें आर की वैल्यू गिवन है 2.1 मीटर। आर है 2.1 मीटर। मीटर में होगा तो उसी तरह आंसर लिखना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है। उसी तरह हम क्या लिखेंगे, हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। गिवन है हमें आर की वैल्यू, फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू बच्चों क्या है 2.1 का होल स्क्वायर, 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 × 3.142 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 2.1 × 2.1। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55.424 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। अब जो थर्ड पार्ट है, हमें डी की वैल्यू गिवन है। डी की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिखेंगे गिवन और फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों यहाँ पे डायामीटर, डी की वैल्यू है डायामीटर, या डी की वैल्यू गिवन है 35 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है।
अच्छा बच्चों, आपको पता है ये स्फीयर क्या होता है? स्फीयर गोल, पूरी वो गोल चक्कर को बोलते हैं, पूरी गोल जो चीज़ होती है उसको स्फीयर बोलते हैं। बॉल हो गई या कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, तो कोई गोलानुमा चीज़ होती है तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को। ठीक हो गया, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस होगा तो चलेगा। आर होगा हमारे पास d/2, हम 35 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 35 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये हमें डायमीटर गिवन था, तो हमने सबसे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड कर दी। अब फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4πr², 4 की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है बच्चों 17.5 का होल स्क्वायर हो गया, 17.5 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा 4 × 22, 17.5 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 306.25, ठीक है, 17.5 × 17.5 कर लेंगे, 306.25 आया, और डिवाइडेड बाय 7, 4 × 22 × 306.25 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आगे हमारे पास आंसर। अब इसका बुक के एंड में जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, वो चेंज आ रहा है, ठीक है, बुक के एंड में जो इसका आंसर आ रहा है वो और है और ये वाला और है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, और या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है। 15400 बुक के एंड में आंसर आ रहा है 15400, या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर हमारे इसके आंसर में कोई मिस्टेक्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन के मुताबिक, इस डाटा के मुताबिक हमारे पास यह आंसर आता है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है D = 2.8 डेसीमीटर, D = 2.8 डेसीमीटर। यहाँ लिखेंगे गिवन और फाइंड। इसमें भी गिवन क्या बच्चों, डायमीटर गिवन है, डायमीटर या D की वैल्यू गिवन है 2.8 डेसीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने से पहले हमें आर की वैल्यू पता होना चाहिए ना, तो हम पहले आर निकालेंगे। आर डी की वैल्यू के मैंने ना उसको हाफ कर दो या 2 से डिवाइड कर दोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। ये 2.8 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, देखो 2 1 2 पॉइंट और 2 4 8, 1.4 डेसीमीटर आ गया। अब हम लगाएंगे फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला बच्चों, 4πr², 4π और r², 4π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों आई है 1.4 का होल स्क्वायर, 1.4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का होल स्क्वायर ले लेते हैं बच्चों, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 का लेते हैं, 1.96 आ गया, 1.96। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.96 को 1.96 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आएगा 172.48 और इसको बच्चों हमने डिवाइड कर देना है 7 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 24.64। फाइनल आंसर आ गया 24.64 डेसीमीटर स्क्वायर, 24.64 डेसीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। इसका भी बच्चों बुक के एंड में जो आंसर आ रहा है वो रॉन्ग है, 98.56 आ रहा है, ठीक है। चाहे या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, या तो फिर हमारे आंसर में मिस्टेक है, ठीक है। फाइनल आंसर इस कंडीशन के मुताबिक ये वाला आता है। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर
विद, अब हेमिस्फेयर की बात हो रही है, यहाँ पे स्फेयर की बात हो रही थी बच्चों और यहाँ हेमिस्फेयर, इन दोनों में डिफरेंस देख लेना आपने, ठीक हो गया। पहले था स्फेयर और अब है हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर होता है पूरा गोल चक्कर जो होता है, पूरा राउंड जो होता है ना, उसको हेमिस्फेयर स्फेयर बोलते हैं। और हेमिस्फेयर बच्चों जो होता है वो हाफ जो होता है, ठीक है, मतलब इसका हाफ, इसका जो हाफ होता है, ठीक है। तो हाफ जो होता है, स्फेयर का जो हाफ होता है उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है बच्चों। गिवन है हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्फीयर जो होता है ना वो पूरा होता है और हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ होता है बच्चों, ये हाफ होता है, ठीक है, मतलब हाफ, जिस तरह हाफ सर्कल नहीं होता उसी तरह हाफ होता है। स्फीयर तो पूरा होता है ना, स्फीयर इसको पूरे को बोलते हैं स्फीयर, और हेमिस्फीयर इसको हाफ बोलते हैं। इसका जो हाफ होता है वो होता है हेमिस्फीयर, तो मतलब हेमिस्फीयर, इसके फार्मूले में भी डिफरेंस फर्क आ जाएगा बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने पढ़ा था ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला पढ़ा था, वो 4 पाई था ना, ये तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें था बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये उसका हाफ है ना, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये याद रखना, इस फार्मूले में और फार्मूले में ये फर्क है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ अगर स्फीयर का लफ्ज लिखा होगा तो फिर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हेमिस्फीयर मैंने बताया ना कि हाफ सर्कल होता है, हाफ जो होता है, ठीक है, मतलब हाफ कोई भी चीज़ जो होती है, हाफ मतलब कोई भी गोला हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, बॉल वगैरह हो गई, उसका जो हाफ होता है उसको बोलते हैं। बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ फार्मूले में फ़र्क है। स्फीयर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 5.6 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 22/7 × 5.6 × 5.6। अगर आप बगैर कैलकुलेटर के करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 × 22/7, दोनों तरीके हैं, पॉइंट खत्म करते इसको बच्चों, 56/10, 56/10 आ गया, ठीक है। 7 1 7 7 8 56, इनको कर नहीं करना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वालों को और फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग, ठीक है। 2 × 22 × 8 × 56, ये बच्चों आ जाएगा 19712 और नीचे 10 10 100 आ गया, 10 10 100 आ गया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, समझो 2 0 अंदर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 197.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। फिर बता दूं सरफेस जब हेमिस्फीयर आया तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। स्फीयर का लफ्ज आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था और इसमें हमें गिवन था रेडियस गिवन था, तो फिर उससे हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट है हमें गिवन है डायामीटर। डायामीटर गिवन है इज इक्वल टू 7 मीटर। डायमीटर हमें इस पार्ट में गिवन है 7 मीटर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई आपको या बहुत कम ही बताई होंगी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। गिवन हमें है डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर डी होता है ना, डी की वैल्यू गिवन है 7 मीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कर्व, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। ये इस पे फोकस करना है बच्चों, हेमिस्फीयर की बात हो रही है। हेमिस्फीयर होता है हाफ, स्फीयर का हाफ, ठीक है। तो फार्मूले में जाने से पहले बच्चों
सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r होता है d/2, तो d की वैल्यू है यहाँ पे 7 को बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे ना, देखो 7 को 2 3 6, 7 में 6 के मान पॉइंट आ गया 0, 2 5 10, 3.5 आ गया, 3.5 मीटर आ गया हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस लिख दो या सरफेस लिख दो, एक ही बात है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई और r स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और r की यहाँ पे वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 22/7, इसको 2 टाइम लिख लो ना बेशक, 3.5 × 3.5। अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट खत्म करेंगे, बाय 10 लगा देंगे और बाय 10 लगा देंगे, इसको कटिंग करें 7 1 जार 7 5 जार, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 5 × 22 × 2, ये आ गया बच्चों 7700/100, 10 10 जार 100 आ गया। ये 2 0 से काट देंगे बच्चों। अब इसको डायरेक्ट वहाँ पे भी काट सकते हो, ठीक है, तो मैंने ऊपर नहीं काटा लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकते, 77 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। फिर बता दूं हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ जो होता है, ठीक है, स्फीयर का जो हाफ होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में 2 लगाया। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेडियाई एंड डायामीटर। हमने इसमें रेडियस फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है ऑफ द स्फीयर। यहाँ स्फीयर की बात हो रही है, हेमी की बात नहीं हो रही। व्हेन एरिया इज गिवन, हमें एरिया गिवन है और हमने रेडियस फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है, और किसकी बात हो रही है, स्फीयर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं, फाइंड रेडियस या रेडियाई एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है बच्चों। इस चीज को गौर करना है आपने, ये स्फीयर है, ठीक है। व्हेन एरिया इज गिवन एज, हमें एरिया गिवन है, फर्स्ट पार्ट हम पहले फाइंड करेंगे, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। गिवन है हमें एरिया ऑफ स्फीयर, गिवन है एरिया ऑफ स्फीयर, हमें गिवन है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है हमने रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें एरिया गिवन है ना बच्चों, तो हम एरिया से स्टार्ट करते हैं और स्फीयर की बात हो रही है, इस चीज़ को आपने स्पेशली फोकस करना है। स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर होता है पूरा सर्कल, स्फीयर होता है पूरा जो बाउल होता है, पूरा गोला टाइप होता है, जो पूरा फिल होती है ना, इसको पूरा स्फीयर बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 5544 और इसका फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 5544, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों हम फाइंड करने जा रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 88/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 5544। अब हम इनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, 5544 डिवाइडेड बाय, ये 88/7 है ना, ठीक है, तो 88 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 88 नीचे और 7 ऊपर आ जाएगा बच्चों। अब इसको 11 से कटेंगे, देखो 11 8 दर 88, 11 5 दर 55, 0 लगाएंगे, 11 4 दर 44। अब इसको दोबारा देखते हैं, ये दोबारा बच्चों 8 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 504 है ना, 8 से डिवाइड होगा, 8 6 दर 48 और 8 3 दर 24, मतलब 8 63 दर 63 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू
7 से 21, 7 से 42 और 2 44, 441 आ गया बच्चों। आर स्क्वायर कितना आया? 441 आ गया। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, और 441 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू आ गई। अब हमने डी की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, अब हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी होता है, डी की वैल्यू निकालनी है तो आर को डबल कर देते हैं। डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 21, ये हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी हमें एरिया गिवन है बच्चों, इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है? पहले हम लिखेंगे गिवन और फिर हम लिखेंगे फाइंड। इसमें बच्चों हमने रेडियाई फाइंड करना है और हमने डायमीटर फाइंड करना है। रेडियाई फाइंड करना है, सॉरी गिवन क्या है? हमें एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है रेडियाई और डायमीटर। ठीक है बच्चों, रेडियाई फाइंड करना है और डायमीटर करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन को देखना है तो आपने इस चीज को फोकस करना है कि स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर होता है पूरा जो होल होता है, एक समझ लेंगे कोई भी चीज जो होता है, बॉल, होल, बॉल वगैरह होती है, उसको हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4, ये गिवन है एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है बच्चों। अब इसका फार्मूला हम लिख देंगे, एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर बताया स्फीयर की बात हो रही है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 4 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं 154। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 88/7 इज इक्वल मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब ये बच्चों वैल्यू दूसरी तरफ जाके तो रिवर्स हो जाएगी ना, 154 है तो 88/7 है तो ये हो जाएगा 7/88, 7/88। 11th के टेबल से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बच्चों, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 11 8 दर 88, 11 1 दर 11 4 कैरी, 11 4 दर 44। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 98, 98/8, 98/8 आ गया। अब 98 को हमने बच्चों 8 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 98 को हमने 8 से डिवाइड कर लेना है, फिर हमने 8 1 दर 8, 8 2 दर 16, 8 में 6 के 2 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 8 2 दर 16, 4 आ गया और 0 लगा दें, 8 5 दर 12.25। आर स्क्वायर आया बच्चों 12.25 आया है। हमने वैल्यू तो आर की फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें बच्चों। ये कट गया तो हमने जब 12.25 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आएगा 3.5। क्या आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। अब 12.25 का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं बच्चों, यहाँ मैं लेना सिखाता हूँ। 12.25 ऐसे पेयर बना लेना, देखो 3 3 ज़र 9, 12 में से 9 के 3 पॉइंट है ऊपर लगा दे, पूरा पेयर उतारते हैं। 3 है तो इसमें 3 ऐड करते हैं 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 5 ज़र 25, 5 से 30 और 2 32, पूरा डिवाइड होगा, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास बच्चों रेडियस आ गया जो हमने फाइंड करना था। अब हमने सेकंड पार्ट है डायमीटर भी फाइंड करना है। डायमीटर हमने डी फाइंड करना है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायमीटर जब फाइंड करना था बच्चों, डी की वैल्यू होती है 2 इंटू आर। जो आर की वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़र 10, 2 6 6 और 1 7, 7.0, तो या हम इसको लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें रेडियाई फाइंड करना था और हमने डायमीटर फाइंड करना था। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें एरिया गिवन है 9856
मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया गिवन है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन और फाइंड। ठीक है, हमें गिवन है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर 9856 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है रेडियाई, रेडियस आर फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है। रेडियस आर और डायामीटर हमने इसमें बच्चों डी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, मैंने आपको बोला था स्फीयर पे फोकस करना है। स्फीयर का मतलब होता है फुल बॉल जो होती है, फुल बॉल। ठीक है, तो ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख दो, इसके आगे वैल्यू लिख दो, या फिर पहले जिस तरह मैंने पहले करा उसी तरह कर लेते हैं ना। एरिया स्फीयर की वैल्यू गिवन है बच्चों 9856। अब इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख देना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। 4 पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। हमने आर की वैल्यू निकाली है तो आर स्क्वायर इधर आएगा 9856 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बच्चों दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगी, 7/88, 7/88 हो गया बच्चों। अब इसकी कटिंग करते हैं 11 से। देखो 11 8 आर 88, इसको 9856 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 8 आर 88, 8 में से 8 का 0, 9 में से 8 का 1, 11 9 आर 99, 105 में से 90 जाएंगे 6 और ये 6, 11 6 आर, ये 896 आ गया। मतलब इसको कटिंग करेंगे 11 से तो 896। अब दोबारा बच्चों 896 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 890, 8 1 आर 8, 8 1 आर 8 और 8 2 आर 16, 112, ये इसको कटिंग करेंगे 112। हमारे पास आर स्क्वायर आ गया 112 मल्टीप्लाई 7, तो 112 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 आर 14, 7 1 आर 7 और 1 8, 7 1 आर 7, 784। अब हमने आर की वैल्यू निकाली है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट बच्चों और 784 का भी हमने स्क्वायर रूट हमने ले लेना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेना सिखा देता हूँ। 784 ऐसे पेयर बनाते हैं ना, ये 2 2 आर 4, 7 में 4 के 3 आ गया, ऊपर से पेयर उतार लें 84, 2 है इसमें 2 ऐड करो, 2 और 2 4 हो गया ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। देखो इधर भी 8 और इधर भी 8, 8 8 64, 6 कैरी 8 4 32 और 6 38, 28 आ गया बच्चों। आर की वैल्यू आ गई 28 मीटर आ गया। अब हमारे पास आर आ गया। अब हमने डायमीटर की वैल्यू निकालनी है, डायमीटर डी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास आएगा डी इज इक्वल टू 2r, तो 2 और r की वैल्यू है 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ गया। 56 मीटर बच्चों हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।